अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर राना अबरार इर्तिकाए फ़हम डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं डॉक्टर नाज़नीन अली गौहर, गायनाकोलॉजिस्ट है इमदाद बशीर हॉस्पिटल में। रोज़ाना की बुनियाद पर जो ये प्रॉब्लम फेस करती हैं गायनाकोलॉजी के पेशेंट्स के हवाले से आज हम उनसे बात करते हैं। जी थैंक यू डॉक्टर अबरार। मैं आज आपको ज़्यादा जो हमें बेसिक मसाइल पेश आ रहे हैं गायनी के पेशेंट्स में वो ये है, जो बहुत ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं एचबी लो के साथ। जी, प्रेगनेंसी में वैसे ही आपकी एचबी जो है वो प्लाज्मा एक्सपेंशन की वजह से कम होती जाती है पेशेंट की। तो हमारे यहाँ ये पेशेंट्स को नहीं लगता कि सिर्फ खुराक खाएंगे बेहतर हो जाएगी, तो वो अपना अपडेट नहीं रखते अपना सारा डाटा ना। अपनी एचबी चेक करवाना, अपनी सीबीसी चेक करवाना, प्रॉपर गायनी विजिट्स लेना, ऑप्स विजिट लेना। तो जो पहले से एक वो बनी हुई है, कह लें कि एक नॉर्म बना हुआ है कि आपने ज़्यादा चेक नहीं कराना, ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी तो ख़राब हो जाएगा, मसला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको करना ये चाहिए, हमारे जो ऑप्स के पेशेंट्स आते हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट्स जो होते हैं, उनमें आयरन और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है, जिसकी वजह से एचबी बहुत डाउन होती है। हमारे पास मरीज़ आते हैं बिल्कुल एंड टाइम पे, जब उनका कह लें कि राउंड अबाउट पेरीनेटल पीरियड होता है। उसमें ये होता है कि फिर जब एचबी आपकी बहुत नहीं ज़्यादा लगाया जा सकता उनको, क्योंकि हम एट अ टाइम उनको एक ही दिन में अगर उनकी एचबी 5 के साथ, हमारे पास 4 एचबी के साथ आ रहे हैं पेशेंट्स, तो उनमें हम अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लगाएंगे, फॉर एग्जांपल 7 to 8 ब्लड्स अगर हमें चाहिए लगाना उसकी एचबी पूरी करने के लिए, तो वो ओवर उसमें जा सकता है ना, ओवरलोड में जा सकता है, हार्ट ओवरलोड में जा सकता है। तो मैं ये मशवरा दूंगी कि पहले से अपनी खुराक भी बेहतर करें, नो डाउट खुराक से भी बेहतर होता है, लेकिन अपनी एचबी के लिए प्रॉपर ऑप्स के विजिट्स लें, एंटीनेटल विजिट्स लें, अपने किसी भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से लाजमी चेकअप करवाएं और उनकी जैसे वो हिदायत देती हैं उसके मुताबिक काम करें, उसके मुताबिक अपनी मेडिसिन लें। ना कि नो डाउट जो हमारी बहुत बड़ी ख़वातीन होती थी वो भी कहती थी कि हाँ जी ऐसे ऐसे करने से बेहतर है, वो भी करते हैं, लेकिन दवाई भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कहने का मकसद ये है कि के जो देसी होते हैं वो भी करते रहें, लेकिन मेडिसिन जरूर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, सर उससे हम मना नहीं कर सकते क्योंकि एक फैमिली के कल्चर्स और नॉर्म्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले दिनों एक पेशेंट था, वो अपनी मिसेस के बारे में बता रहा था कि उसके घर वाले ये कह रहे थे कि इसका पिछले दिन अल्ट्रासाउंड हुआ, पिछले माह, अभी हम दोबारा कराएंगे तो बच्चे की ग्रोथ पे शायद कोई असर पड़ेगा। इसके बारे में क्या है? सर नहीं, अल्ट्रासाउंड का ऐसा कोई इशू नहीं होता। अल्ट्रासाउंड हम बेसिकली कराते हैं हमारे एंटीनेटल विजिट्स के अकॉर्डिंग होता है। 10 to 14 वीक्स में हमने करवाना होता है डेटिंग स्कैन, जिसपे हम डेटिंग मतलब उसकी करते हैं कि इसका ईडीडी कब तक जाएगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब तक होगी ना, वो हमारा होता है परफेक्ट टाइम। उसके बाद 18 to 22 वीक्स के दरमियान हम कराते हैं एनॉमली स्कैन, मतलब बेबी का सारा वो देखने के लिए। जब पेशेंट चला जाता है 32 वीक्स से अबव, उसमें हमें अगर तो कोई मसला नहीं है पेशेंट को, तो हम उसका 4 वीक्स 2 वीक्स कराते हैं। अगर कोई मसला हो, जैसे कोई प्लेसेंटा प्रीविया है, कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर हम वीकली भी करा सकते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं होता। जो आपका ऑर्गेनोजेनेसिस होती है ना, जिसमें ऑर्गन्स बनते हैं बेबी के, वो होता है 3 to 8 वीक। ऑर्गेनोजेनेसिस होती है 3 to 8 वीक्स के अंदर। उसमें अगर हम ज़्यादा रेडिएशन कराते हैं तो फिर मसला होता है, और वो हम यूजुअली कराते नहीं हैं। सिर्फ हमें एक अगर कंफर्मेशन के लिए पहले अक्सर पेशेंट्स खुद से करके आए होते हैं, यूपीटी वगैरह या वैसे स्कैन जो हमने डेटिंग कराना होता है वो वैसे ही 10 to 14 वीक्स के दरमियान होता है। तो इससे बाकी ये है कि एक्सरेज जो है वो लेड शीट के साथ होने चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन्स के, वो उसमें होता है, लेकिन हमारे पास इतने पेशेंट्स ऐसे सच आते नहीं ऐसे कि एक्सरे नीडेड हो। अब मीन्स आपके कहने का मकसद ये है कि वो पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट हो उनके ब्लड वर्क जो है वो प्रॉपर टाइम पे होते रहना चाहिए, ताकि इमरजेंसी की सूरत में एकदम से खून की ज़रूरत पड़े या खुदा न खास्ता उस वक्त बच्चे और माँ दोनों को ख़तरा हो सकता है, वो आपका ब्लड वर्क पूरा होना चाहिए, आपके खून की कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर उस वक्त हम एकदम से 5-7 बोतलें इकट्ठी लगा भी खून की देंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा, जो माँ के लिए बहरहाल एक बहुत बड़ा खतरा होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राना अबरार है, इर्तिकाए फ़हम डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ मेरे को होस्ट राना हबीबुल्लाह साहब मौजूद हैं। आज तक की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो मुल्क की ख़बरें हैं, मुल्की गैर मुल्की ख़बरें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज साइफ़र केस में, क्योंकि कल इमरान खान साहब की चेयरमैन पीटीआई की सज़ा को मुअत्तल कर दिया था, कल तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो उन पे जो साइफ़र केस है
उसके बारे में ये था कि वो 30 अगस्त तक वो कस्टडी में रहेंगे। तो आज उनकी पेशी थी, तो आज जज साहब अटक जेल में गए, वहाँ पे उनकी पेशी हुई, उनकी हाज़िरी लगी और उनके रिमांड में 13 सितंबर तक तोसी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई ने खसूसी अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। आपको पता है आज जज साहब जो हैं वो खुद अटक जेल में तशरीफ़ लाए थे, वहीं उनके सामने जी वहीं उनके सामने चेयरमैन पीटीआई को पेश किया गया, उनकी हाज़िरी लगी और उनका जो रिमांड है वो दिया गया जी। तो वो इस चीज़ को चैलेंज कर दिया गया है अदालत अपना इस चीज़ को इस इक़दाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, उनकी लीगल टीम ने। जी डॉक्टर साहब, साइफर केस के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब की क्या डेवलपमेंट? साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब को आज स्पेशल जो एक्ट है उसके तहत जो स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे, सीक्रेट एक्ट्स के तहत जो स्पेशल कोर्ट है उसमें आज जज अबुल असनाद साहब की अदालत में पेश किया गया। काफ़ी ज़्यादा बाहर सिक्योरिटी भी थी, पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद थी वहाँ उनकी अदालत के बाहर, उन्हें पेश किया गया है और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया अदालत ने शाह महमूद कुरैशी साहब का। इसके बाद उन्हें दोबारा से जेल में भेज दिया गया है इसी जिस्मानी रिमांड पे। जी डॉक्टर साहब, पोलियो के हवाले से लाहौर में बड़ी तफसीलनाक खबरें आ रही हैं। जी, तशवीश डेफिनेटली होनी भी चाहिए। असल में लाहौर में तकरीबन तीसरा मस्बत माहौलियाती नमूना आया है पॉजिटिव पोलियो का। जी। लेकिन पाकिस्तान में अब तक 17 नमूने ऐसे हैं जो पॉजिटिव आ चुके हैं पोलियो के। और आपको पता होगा कि यहाँ से ट्रैवल करके जो लोग बाहर जाते हैं यूके यूएसए वगैरह, उनको पोलियो के ड्रॉप्स पीने पड़ते हैं। आपके 40 साल के बाबे पोलियो के ड्रॉप्स पीते उसके बाद बाहर जाते हैं, उसके बाद पोलियो से बचाव के ड्रॉप्स। जी डॉक्टर साहब, आज मोने सलाई के चेयरमैन पीटीआई के वो बड़े एक तंजिया बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। जी, असल में ये है कि मोने सलाई साहब का कहना है कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को शहबाज स्पीड से तशबीह दे के कहा है कि उन्होंने नेम चेंज करके 16 माह की अपनी जो हुकूमत है जी उसमें इतनी नाअहली दिखाई है बकौल मोना सलाही साहब के कि मुल्क के मुआशी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। उनके मुताबिक ये है कि उनके मुताबिक नहीं, वैसे देखने में भी ये हकीकत भी यही है कि डॉलर 320 रुपए से ऊपर चला गया है, बिजली 300% से ज़ायद महंगी हो चुकी है। और अब तो पेट्रोल भी 1 सितंबर आने वाली है, इसमें कहते हैं कि पेट्रोल भी ख़बरें यही हैं अब तक पेट्रोल मज़ीद बढ़ जाएगा और 300 रुपए फ़ी लीटर से ऊपर चला जाएगा। 76 साल रिकॉर्ड राना हबीब साहब टूट गए, 76 साल। जी डॉक्टर साहब, आज सोशल मीडिया पर एक जो वायरल एक वीडियो हुई जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या कि एक पुलिस एहलकार, एक औरत जो गुब्बारे इस्लामाबाद में गुब्बारे बेच रही थी और उनको जो है उनके साथ सख्त रवैया इख्तियार किया गया, तो उसके बारे में गुब्बारे लेके भी कहते हैं, गुब्बारे लेके जो वो बेच रही थी जिससे उसने रोज़ी कमानी थी वो लेके चला गया और उसके साथ बुरा सलूक भी किया। देखिए इसमें अगर उसकी वो उस खातून के बैठने की जगह गलत थी कि वहाँ पे से उसे बता देते आपकी ये जगह नहीं है, आप किसी और जगह जाकर सेल करें। तो किसी को भी मजदूरी से रोकना, पाकिस्तान के पहले हालात इस तरह के हैं, किसी को मजदूरी से रोकना गैर इंसानी सलूक है। ये माइंड सेट है हमारी पुलिस का। जो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इर्तिकाए फ़हम डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर राना अबरार और हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।